हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूल। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूल। चार घर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, चार घर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ। तुम नहीं चार घर कोई माने मगर, तुम नहीं चार घर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चल यार, नुक्कड़ नाटक वाले आए हैं डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के ऊपर नाटक करने। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। कौन बोर होगा? वही अम्बेडकर, वही जातिवाद, वही रिजर्वेशन, सब पता है यार। एक झंडा चलाते हैं ये लोग नुक्कड़ की आड़ में। सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ मैं, मुझको सब पता है। इसी तरह की बातें हमारे दिमाग को पूर्वाग्रह से, परसेप्शन से, असम्पशन से भर देती है और हम उसी को सच मान लेते हैं जो हमको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है या फिर समझाया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। मध्य प्रदेश के नौगांव से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का सफर तय करने वाले देश के इतने बड़े विजनरी को हमने केवल दलितों का नेता बनाकर छोड़ दिया। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर का असली सरनेम अम्बा वाडेकर था, जिसे उनके अध्यापक ने बदलकर अंबेडकर कर दिया था। वो अपनी माँ भीमाबाई और पिता राम जी की 14वीं एवं अंतिम संतान थे। 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 9 साल की रमाबाई के साथ तय कर दी गई। पहले मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल, उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पहले बड़ौदा के राज परिवार में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मुंबई के एक कॉलेज में बतौर प्रोफेसर नौकरी की। फिर हर जगह उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल और दिल्ली के रामजस कॉलेज के चेयरमैन भी रहे। आजादी के बाद वो भारत के पहले कानून मंत्री बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। जरा वो फाइल लेकर आइए। ये क्या है? अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय। हमें खुशी है कि हमारे लगातार और कड़े विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें हिंदू कोड बिल वापस लेना पड़ा, जो महिलाओं के संपत्ति और तलाक के अधिकार की बात करता था। अम्बेडकर हाय हाय, अम्बेडकर हाय हाय। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने मुझे ये निर्णय लेने से अब तक रोक रखा था, लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी हटा दिया गया तो मुझे इस सदन का सदस्य बने रहने में कोई औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। स्त्री पुरुष दोनों के बीच असमानता बरकरार रख आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। इसलिए मैं इस संसद की सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूँ। आज अगर हमारे किसी भी नेता को किसी भी कारण
अपनी सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़ जाए तो वो मुंह बिसूर के बैठ जाएगा। वहीं पर अंबेडकर वो थे जिन्होंने महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने उस वक्त औरतों के इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की, जिन्होंने औरतों और आदमियों के बीच बराबरी की, समानता की बात की। अपने लोगों की नफरत सही, पार्टी की आलोचना सही और इसी विषय पर अपनी सरकार के विरोध में संसद से इस्तीफा दे दिया। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे नेता? मिल रहे कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर, मिल रहे कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। सर, मैं भी आपकी फिटनेस का राज जानना चाहती हूँ। आप कैसे 18 घंटे काम कर लेते हैं? बताइए ना सर, प्लीज बताइए ना। आप थकते नहीं? आपको मोटा भाई की कसम सर, बताइए ना। हम तो फकीर आदमी हैं, ये तो मेरा स्वभाव है, मुझे तो नींद आती ही नहीं। मैं 20-20 घंटे हवाबाजी, मेरा मतलब मैं 20-20 घंटे नॉन स्टॉप बिना थके काम कर सकता हूँ जी। कहाँ बोल रहे हैं बे? आदमी है या शक्तिमान? तू कहे दुखी हो रहा है? हमें इसका देखा देखी हमारे मालिक ने भी हमारे पिछवाड़े में चरस बो रखी है। तनख्वाह तो देता है ढेला, कहता है काम करो नेताजी की तरह 20-20 घंटा। अबे ओ खुन्नर, अपने मालिक से कहो कि ज्यादा होशियार न बने। भारत में 8 घंटे से ज्यादा मजदूर से काम कराना गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या? भला हो भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने आजादी से पहले ही जब वो अंग्रेज सरकार के श्रम विभाग में थे, काम के समय को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया था। साथ ही वर्कर्स के लिए दिए छुट्टी, बीमा, चिकित्सा और उचित मजदूरी की व्यवस्था भी कर दी थी। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तुम क्या काम करते हो? चौकीदार हूँ। पंडित जी चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लिए धारा 370 की रूपरेखा आप तैयार करें। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए भी कहा है। मैं धारा 370 के विरुद्ध हूँ और कभी इसका ड्राफ्ट नहीं बनाऊंगा। आप चाहते हैं भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आपके यहाँ सड़क निर्माण करे और आपको खाने पीने की चीजें मुहैया कराए, कश्मीर को भारत के बराबर का दर्जा मिले। लेकिन भारत सरकार की ताकत कश्मीर में सीमित हो और किसी भी भारतीय को कश्मीर में किसी अन्य प्रकार का अधिकार ना हो। मैं इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकता। बहुत सही। देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं आपकी बात नहीं मान सकता, पर तब वो गोपाल स्वामी आएंगे से इसका ढांचा तैयार करवा लेंगे। उन्हें जो ठीक लगता है वो करे। हमारे कुएं से पानी पिएगा? अछूत की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत? पानी पीना है, पिएगा पानी, पिएगा पानी, पिएगा पिएगा पानी, पिएगा पानी, पिएगा पानी, पिएगा बोल। पानी एक व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों में से एक है। इस मूलभूत जरूरत से वंचित रह जाने की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ वाइसरॉय लॉर्ड बेविल कि मुझे दामोदर नदी पर रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दें। इससे वहाँ के आसपास रह रहे लोगों की पानी की दिक्कत दूर होगी। साथ ही बंगाल और बिहार में हर साल बाढ़ आने से हजारों गांवों को निजात मिलेगी। ठीक है,
पर इस प्रोजेक्ट के लिए चीफ इंजीनियर ब्रिटेन से आएगा। जी नहीं, दामोदर रिवर पर बनने वाला प्रोजेक्ट अमेरिका में बने टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर होगा और उसके अध्ययन के लिए चीफ इंजीनियर अमेरिका से ही आएगा। क्या आप मेरा अपने वॉइसरॉय का आदेश नहीं मानेंगे? जी नहीं, लेबर एंड वर्क्स इंचार्ज होने के नाते मुझे यह पूरा अधिकार है कि मैं इसका निर्णय ले सकूं। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही करें। पानी की एक बूंद की विपरीत जो समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, एक व्यक्ति को कभी भी समाज में रहते हुए भी अपना व्यक्तित्व नहीं खोना चाहिए। समाज की भलाई के साथ साथ उसे अपना विकास भी करना चाहिए। और इसी तरह बाबा साहेब के दूरदर्शिता के चलते हमारे देश को दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सोन रिवर प्रोजेक्ट और हीरा कुंड प्रोजेक्ट मिले, जिन्होंने देश में पानी व बिजली की समस्या को दूर किया, देश के पानी व बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, उसको मजबूत किया और लाखों लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे मनुवाद से आजादी। अरे पढ़ाई से आजादी। अरे हॉस्टल रूल से आजादी। अरे प्रिंसिपल से आजादी। आजादी 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 आजादी। अरे क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो दोस्त? एग्जाम की तैयारी पूरी हो गई क्या? अरे यार क्या बताए, ये कोर्स आज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतने सारे चैप्टर्स कोई कैसे याद कर सकता है? ये तो स्टूडेंट पर सरासर जुल्म है। इसीलिए हमने फैसला किया कि कल प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर अम्बेडकर मूर्ति के सामने धरना देंगे। जानते हो, जिन अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने तुम लोग धरना देने की बात कर रहे हो, वो जब हमारी तुम्हारी उम्र के थे तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के 29 कोर्स, हिस्ट्री के 11 कोर्स, सोशियोलॉजी के 6, फिलोसफी के 5, एंथ्रोपोलॉजी के 4, पॉलिटिक्स के 3 और फ्रेंच और जर्मन भाषा के एक कोर्स निपटा डाले थे। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे अधिक प्रभावित किया, उनमें एक नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किया उसे कोई दोहरा ना सका। अंबेडकर रोजगार और आधुनिक राष्ट्र के बीच गहरा संबंध देखते थे और लगातार मजदूर अधिकार से लेकर बेरोजगारी के सवाल उठाते थे। अंबेडकर आखिर तक किसी भी तरह के इंसानी भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे और राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक समानता हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। अंबेडकर कहते थे, जैसे ही हम अपनी सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, उसके विचारों की नहीं। हम अपने बात, अपने विचारों को छोड़कर जा सकते हैं ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को रास्ता दे सके। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आंख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब हमारी हद में है, कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है, उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो। हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें,
बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।